हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जैसे कोई नया वीडियोज़ अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और एक हमारे चैनल है क्रिकेट विद SR बिजारनिया पर मैं सीताराम बिजारनिया आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप जुड़े रहते हैं मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मेरे को सपोर्ट करते हैं, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। तो देखिए, आज जो अपना है जो टॉपिक रहेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए रहेगा, वो क्रिकेटर्स के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके साथ साथ जैसे आप दैनिक जीवन में भी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद साबित होगी। जो आज का अपना मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके और मैं लेके चलता हूँ आपको। जो अपना टॉपिक है वो ये रहेगा, डिप्रेशन। देखिए, डिप्रेशन हर किसी पे हावी हो जाता है, कोई बड़ी बात है नहीं। तो डिप्रेशन कैसे इंक्रीज होता है, डिप्रेशन को दूर कैसे करें, जो अपन नर्वस हो जाते हैं उस नर्वसता को जैसे कैसे जड़ से उखाड़ के फेंके, वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। अगर आप अंत तक ये वीडियो नहीं देख पाते तो कहीं ना कहीं वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो आपका वो डिप्रेशन है वो कहीं ना कहीं आप पर हैवी रहेगा। आप डिप्रेशन है उसको डाउन नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और देखिए, डिप्रेशन कैसे होता है। जैसे आप क्रिकेट को ले लें कि क्रिकेटर है, अच्छी प्रैक्टिस करता है, हमेशा अच्छा करता है, जैसे उसके मैचेज होते हैं वो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, कि उनके माइंड में एक चीज़ रहता है, कहीं ना मैं आउट हो जाऊँ, कुछ गलत शॉट सिलेक्शन ना कर लूँ, जैसे कुछ गलत बॉल है वो ना डाल दूँ। तो वो सारी चीज़ें उसके माइंड में रहती है, वो माइंड के ऊपर असर करती है। वो असर करती है, ऐसा असर करती है कि वो जैसे परफॉर्मेंस जिस काबिलियत है जिस बंदे में, वो काबिलियत प्रदर्शित करने का मौका देती नहीं। जो परेशानी है, डिप्रेशन है, नर्वसी है, वो पूरी की पूरी हावी रहती है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप डिप्रेशन को, जैसे नर्वस रूपी कीड़े को कभी भी जड़ से उखाड़ नहीं सकते, कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, इसको कम किया जा सकता है, काफ़ी हद तक इसमें सुधार किया जा सकता है, काफ़ी हद तक इसको कम किया जा सकता है। तो कम कैसे कर सकते हैं वो सारी बातें जानेंगे। मैं आपको मिलाता हूँ। एक बार पहले मैं लेके आया था, मिस्टर धनराज है, अंडर 16 के भी DCA सेलेक्टर है, सेलेक्ट प्लेयर है हमारे, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। इनको मौका भी मिला, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन है वो इन पे हावी मेरे को नज़र आया। और जब मैंने इनसे पूछा कि आप परफॉर्मेंस वहाँ पर बैटिंग करें तो आपके माइंड में क्या चल रहा था, आपकी परफॉर्मेंस है जो क्यों नहीं निकल पाई, तो उनका एकमात्र जवाब था मेरे पास कि सर मैं नर्वस हो गया। देखिए, नर्वस होना कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी में ये मोमेंट आता है। आज तक ऐसा स्पोर्ट्समैन है नहीं जिसकी ज़िंदगी में ये मोमेंट नहीं आया हो, जो जिस पे डिप्रेशन हाई नहीं हुआ हो या फिर वो नर्वस नहीं हुआ हो। ऐसा कोई भी सिंगल प्लेयर नहीं है जो डिप्रेशन का शिकार नहीं हुआ। हर एक बंदे को इस मोमेंट से निकलना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। तो ये कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन इसको हैंडल कैसे करना है वो चीज़ें अपने इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, मैं 2-3 टिप्स आपको बताऊंगा। एक तो जैसे आपके माइंड में क्या चलता है, माइंड में जैसे आप जिस टाइम में, मान लो आप ये बल्लेबाज हो, ये बल्लेबाज हो, तो आप जैसे 4-5 बॉल डॉट खेल लेते हो। उसके बाद आपके माइंड में चलता क्या, आपके माइंड में ये रहता है कि जैसे मैं 4-5 डॉट मार गया तो कहीं ना कहीं वो वापस कन्वर्ट करूँ। तो उसको कवर करने के चक्कर में क्या है, अपना जैसे गलत शॉट सिलेक्शन कर लेते हैं, विकेट गवा बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का शिकार माने जाते हैं। शिकार हो जाते हैं तो माने जाने स्वाभाविक है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो देखिए, अपने को क्या है, एक तो डिप्रेशन को कैसे दूर करें। सबसे पहली बात तो जैसे आप एज ए बैट्समैन के लिए मैं बता रहा हूँ, वही चीज़ें आप बॉलिंग में भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस क्षेत्र में आप उस क्षेत्र में फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एज ए बैट्समैन को मैं जैसे उदाहरण के तौर पर एक बैट्समैन को लेके जो चर्चा करूँगा। जैसे आप बैटिंग करते हैं तो आपके माइंड में चलता है, जैसे आप अपने विकेट को बचाने के लिए चले जाते हैं कि मेरे को सेफ खेलना है, डिफेंस खेलना, बचा के खेलना है। देखिए, आपको क्रिकेट पे खुद को हावी होना चाहिए, क्रिकेट आप पे हावी होना नहीं चाहिए। आप कभी ये मत सोच के मत खेलिए कि मेरे को विकेट बचा कर खेलना है। आप ये सोच कर खेलिए कि जैसे गेंदबाज आपके सामने बॉलिंग कर रहा है तो आप उसको अंत समय तक बॉल को देखोगे, कहीं ना कहीं उस बॉल को दिशा दे दोगे, उस बॉल तक आपका बैट आसानी से पहुंच जाएगा। तो क्रिकेट को आप हावी मत होने दीजिए। गेम आपके ऊपर हावी हो गया, आपके अंदर कोई डर बैठ गया तो डर निकलना मुश्किल। आपको डर बैठने देना बिल्कुल है ही नहीं। आपको खुद को हावी होना है गेम के ऊपर आसानी से। क्योंकि अपन मानते हैं जैसे अपन पिछले 8-10 महीने 2-4 साल से अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कैसा ही गेंदबाज हो, उस बॉल को अपन आराम से फेस कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। गेंदबाज के पास क्या है, वेरिएशन होते हैं, स्पीड होती है, तो उन चीज़ें जैसे अपन उसके हाथ में पड़ सकते हैं उनको। वही तो बात है। जैसे बल्लेबाज क्या करता है, बल्लेबाज
सॉरी गेंदबाज क्या करता है, गेंदबाज है ना जो बैट्समैन की कमियां नोटिस करता है, तो कहीं ना कहीं अपने को भी उसी दिशा में काम करना चाहिए। अपने को गेंदबाज की जो कमियां हैं वो नोटिस करनी चाहिए, वो कौन सी आगे की उसकी प्लानिंग क्या है, उस प्लानिंग को अपने को जैसे पढ़ना चाहिए। जैसे कौन सी डिलीवरी के लिए वो जा रहा है, इन स्विंग के लिए जा रहा है, आउट स्विंग के लिए जा रहा है, बैक ऑफ हैंड डिलीवरी के लिए जा रहा है, वेरिएशन कर रहा है, कटर डाल रहा है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से रिलीज़ कर रहा है, तो सारी चीज़ें हैं अपने को जैसे पढ़नी है। पहले बॉल वहाँ से आने तक अपने पास समय रहता है, तो फिर जब बॉल हाथ से रिलीज होती है तब तक आप अपना आसानी से पढ़ लेते हैं। तो पढ़ के उसके बाद जैसे बिल्कुल रिलैक्स माइंड से, फ्री माइंड से आपको वो शॉट खेलना है। जो शॉट खेल रहे हो उसको 100% खेलना है, कंफ्यूज में मत नहीं रखना है कि जैसे मैं ये खेलने जाऊँ कहीं आउट ना हो जाऊँ, तो डर के नहीं खेलना है। जो अपने को करना है खुले मन से करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड, और 100% करना है। अगर आप 100% नहीं करते हैं, कन्फ्यूज में रहते हैं, आपके अंदर वो मन में डर रहता है, तो आप चीज़ वो क्लियर कभी कर नहीं पाओगे, कभी नहीं कर सकते। तो आपको वो चीज़ होने नहीं देनी है। एक देखिए मैं आपको बार बार जिक्र करता हूँ, आप नॉन स्ट्राइक पर जैसे ज़्यादा समय बिताइए। आप स्ट्राइक पे आते हैं तो स्ट्राइक जोन रोटेट कीजिए। आप नॉन स्ट्राइक पर खड़े रहेंगे तो आप जैसे कौन सा गेंदबाज, इसकी क्या खासियत है, क्या खूबी है, वो चीज़ें नॉन स्ट्राइक पर खड़े खड़े आप पढ़ सकते हैं। तो आपको नॉन स्ट्राइक पे समय बिताना चाहिए, स्ट्राइक पर रहने से बचना आपको। जैसे आप ये स्ट्राइक पर आए, अगर गंदा बॉल मिल रहा तो उसको आप बाउंड्री में कन्वर्ट कर लीजिए। बाकी सिंगल डबल आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, सिंगल डबल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। सिंगल कपल्स निकालिए, आप नॉन स्ट्राइक पे जाके खड़े रह जाइए। बल्लेबाज की जो गेंदबाज है उसकी क्या खासियत है, उस खासियत है उसके ऊपर आप जैसे वो सारी चीज़ें नोटिस कर ले कि वो आपके सामने वही गेंदबाजी करना है, तो आपने पहले नॉन स्ट्राइक पे खड़े रह के उसकी वो चीज़ जो कमियां है, जो उसकी मजबूती है वो पढ़ ली, तो फिर उस पर आप आसानी से जैसे पार पा सकते हैं, आसानी से उसके सामने स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, शॉर्ट जो अपना स्ट्रोक्स है वो खेल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात देखिए, जैसे आप बैटिंग करते हैं तो एक तो डिप्रेशन जब आप पे हावी हो जाता है, तो उस डिप्रेशन की स्थिति में अपने को करना क्या होता है, अपने को करना ये होता है जैसे क्या है, आपको जो क्रिकेट के अलावा कुछ एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है कि आप पर जो डर है आपके मन में, आपके जो डिप्रेशन है उससे कहीं ना कहीं अलग हटके। जैसे आप मान लो, जैसे मेरे अंदर कभी कभार मैं भी इस चीज़ का शिकार हो जाता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं इस चीज़ का शिकार होता हूँ तो मैं मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ, मैं करता क्या हूँ, जैसे कोई गाना गुनगुनाने लग जाता हूँ अपने मन में। ठीक है, इस चीज़ का मतलब मेरे लिए बहुत बेहद फ़ायदेमंद ये चीज़ साबित हुई है। मैं खुद के मन में गाना गुनगुनाने लग जाता हूँ, तो डिप्रेशन जो मेरे माइंड पे बार बार जो चीज़ें प्रेशर डालती हैं ना, वो चीज़ें मेरे माइंड में प्रेशर डाल नहीं पाती है। उस गाना गुनगुनाने की वजह से वो चीज़ भूल जाता हूँ मैं, और एक आसान इजी क्रिकेट खेलने लग जाता हूँ। आप गाना गुनगुनाने लग जाओ या फिर और कुछ हरकत जैसे आपको जो अच्छी लगे वो करने लग जाओ, तो क्या है, उस चीज़ पर, जिस चीज़ पर आपका माइंड टिका हुआ है डिप्रेशन पे, आपके माइंड में जो चीज़ बार बार आपके बोझ डाल रही है, आपको कहीं ना कहीं वो तोड़ने का काम कर रही है, उस चीज़ से हट जाओगे, उस पर आपका फोकस रहेगा नहीं, तो आप आसानी से जैसे इजी क्रिकेट खेलो। क्रिकेट को हार्ड लेने की जरूरत है नहीं, एकदम ईजी खेल है, एकदम आसानी से, बिल्कुल स्लो माइंड से खेलो, आराम से। तो वो चीज़ें करनी है। जैसे मैं गाना गुनगुनाने लग जाता हूँ, तो आप भी गुनगुना सकते हैं बैटिंग करते हुए। एक देखिए, जैसे आप बैट्समैन हो तो हर एक बॉल पे जैसे आपका स्टांस होगा, स्टांस होने के बाद आप पूरे शरीर को एक बार कंपन कीजिए। जैसे बॉल के लिए तैयार हो गए, तो मेरी क्या आदत है, मैं ऐसे पूरे शरीर को, पूरे बॉडी को हिलाता हूँ, तो वो जो चीज़ें अपने माइंड में चल रही होती है ना, वो सारी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। बॉडी को हिलाने के बाद पूरा एकदम 100% रिलैक्स हो जाता हूँ, वो सारी चीज़ें मेरे माइंड से चली जाती है। एक आसानी से मैं जो गेम अपने को चलाना होता है, जिसके लिए अपना जो यहाँ पर खड़े हैं वो काम करना, तो आसानी से मैं कर लेता हूँ। तो इन चीज़ों का अपने को स्पेशल ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको जो भी बताई है एक्टिविटी, ये अपने गेम से हटके करनी है। ठीक है, गेम से हटके करोगे ना, तो जैसे कि आप उस चीज़ को नर्वस, जो आपके माइंड को जो नर्वस कर रही है ना, उससे गति को भूल जाओगे, उस कार्य को भूल जाओगे, वो आपके माइंड पे इतना असर करेगी नहीं, क्योंकि आप बार बार कुछ हटके करोगे ना, तो आपका माइंड जो हटके जो एक्टिविटीज़ कर रहे हो ना, उसमें माइंड चला जाता है, आप बिल्कुल नॉर्मली क्रिकेट खेलने लग जाते हो। और क्या है, आपने अगर समय बिता लिया थोड़ा सा, जैसे आपको स्ट्रगल करना होता है, ठीक है, तो स्ट्रगल कर लिया आपने, समय बिता लिया, ये एक्टिविटीज़ की, इनसे कहीं ना कहीं वो आपका जो डिप्रेशन वाला है, वो सारा सिस्टम अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपसे दूर होता हुआ आपको नज़र आएगा, और वो दूर होता हुआ आएगा, तो आपकी इच्छा और ज़्यादा क्रिकेट के प्रति बढ़ेगी, और आपकी जैसे बार बार मन में एक ही चीज़ आएगी, हाँ कि अब मैं अच्छे से कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरे पूरे डिप्रेशन है, हेवी हो रहा था, कहीं ना कहीं मैं अब डिप्रेशन के ऊपर हेवी हूँ, डिप्रेशन मेरे आसपास ही नहीं मंडरा रहा है, तो मैं उसको आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। अगर आपने एक दो बार हैंडल कर लिया तो फिर आप पे कभी डिप्रेशन हेवी नहीं हो सकता, आप डिप्रेशन आने ही नहीं दोगे। तो ये चीज़ें करनी है। प्लस एक चीज़ देखो, आप जैसे आपके जैसे क्लब के मैच होते हैं, आपके कोई टूर्नामेंट के मैच होते हैं, आप प्रैक्टिस नेट्स में प्रैक्टिस करते हो, तो बार बार जैसे आप आउट हो जाते हो, तो आप आउट हो जाते हो तो हो जाने दो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। फिर से डबल जोश के साथ तैयारी करो, डबल मेहनत करो, पूरी जोश लगन के साथ। जैसे बार बार आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना,
बार बार आपको करते रहना है, आप बार बार करते रहोगे ना, तो उसमें क्या आपको जैसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे आप पिछली बार किस कमी की वजह से आप आउट हो गए, तो वो कमी तो आप, मेरे को पता है 100% आप कवर करने की कोशिश करोगे। तो आपके अंदर इतनी 2-4 कमियां होती है जो आप कवर कर लोगे, बार बार आउट होगे। तो डिप्रेशन उससे भी एक, जैसे आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, बार बार मेहनत करने से, प्रैक्टिस करने से वो डिप्रेशन पर बहुत ज़्यादा अपन कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करना पड़ेगा, इसको जड़ से उखाड़ कर फेंकने का कोई उपाय है नहीं। मैंने आज तक ऐसा कोई उपाय सुना नहीं है जो आपको बिल्कुल नर्वस होने से, ये जो नर्वस होने के जो गुण हैं इनको जड़ से उखाड़ के फेंक दे, ऐसा कोई उपाय नहीं है। मेरी डिक्शनरी में नहीं है, हो सकता है कई विद्वान है वो आपको बता दे, लेकिन मेरी डिक्शनरी में ऐसा कोई उपाय नहीं है जो जिसे अपन बिल्कुल जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। तो आपको काम, जो मैंने ये भी बातें बताई है, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। वो चीज़ें आप फॉलो करोगे तो मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ, आपका जो ये डिप्रेशन वाला है ना, ये शब्द आपकी डिक्शनरी से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मैं कभी जैसे डिप्रेशन मेरे होता ही नहीं है, किसी चीज़ से नर्वस नहीं होता। तो मेरे को पता है, हो सकता है कभी अपना दिल खराब हो, ठीक है, तो अपने को जैसे मैं क्या है, बैटिंग में भी करता हूँ, जैसे बैटिंग करता हूँ कभी आउट हो जाता हूँ, तो मैं एक ही चीज़ माइंड में रहती है, अगली बार मुझे, ठीक है। इसके लिए पहले मैं मेहनत करता हूँ, मन लगा के मेहनत करता हूँ। जो मेरा माइनस पॉइंट है उस पर मैं काम करता हूँ और मन लगा के मेहनत करता हूँ। जो चीज़ें मैंने बताई नहीं, एक्टिविटीज़ में जैसे नेक्स्ट टाइम 100% करता हूँ। जो जितनी भी एक्टिविटीज़ बताई ना, तो मैं इसलिए करता हूँ कि पिछली बार अगर कहीं ना कहीं मैं जो सस्ते में चला गया, डिप्रेशन का मैं शिकार हो गया, उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए वो एक्टिविटीज़ करता हूँ। एक्टिविटीज़ में अगर करता रहता हूँ तो जैसे उस चीज़ का वापस मैं रिपीट होने नहीं देता, उस चीज़ का वापस मैं कभी शिकार नहीं होता। ठीक है, तो एक्टिविटी करनी है, उस चीज़ का कभी शिकार नहीं हो पाओगे। तो इस चीज़ का शिकार होने लगे तो उसके बाद ये मान लो जैसे आपका क्रिकेट स्पॉइल हो जाएगा। क्योंकि जिस बंदे पे डिप्रेशन हावी हो जाता है, वो अनकंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो फिर मामला डाउन ही चला जाता है। क्योंकि वही बात है, वो कोई भी काम करने नहीं देता है। वो माइंड में एक ही चीज़ रहती है कि मैं तो अभी आउट हो जाऊंगा, मेरे को क्या बोलेंगे, क्या होगा। तो कुछ नहीं होना, आप डबल जोश के साथ मेहनत करोगे, आउट कैसे हो जाओगे। ये आप मेहनत करोगे तो सबसे अच्छे बन के दिखाओ ना, सबसे अलग हटके काम करो। अगर आप जैसे बार बार उस चीज़ का शिकार हो रहे हो तो 2 घंटे की बजाय 3 घंटे मेहनत करो। मेहनत वो रंग लाएगी, आप उस चीज़ से निजात पालोगे, ये मेरा मानना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से मेरे को बताइएगा ज़रूर। और जिन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो कोई क्रिकेटर्स है उन सभी क्रिकेटर्स तक पहुंचाइए। क्रिकेटर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट टॉपिक में, एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।